रुक जाएगा। ठीक है। हाँ, उसके रुकने के बाद में भी आप वहां पर रहोगे और प्राण भी वहां रहेंगे, तब आप उसका सही से रूप आपको दिखाई देगा ठीक। कि ये प्राण है, जबकि आप प्राण हो नहीं। हाँ जी। आप प्राण नहीं हो, वायु नहीं हो, आप तो प्राण को देखने वाले हो ना। लेकिन जब सूक्ष्म देखना होगा तब दृष्टा होकर देखा जा सकता है, ध्यान में ही देखा जा सकता है। ये ध्यान की विधि की बात ठीक है। है। उस जिस चीज को आपने देखना है उस पे आपको ध्यान लेके जाना पड़ेगा, फिर वो क्लियर होने लगेगा वहां पे। ठीक है। हाँ, अब हमने कही कि देखो ये जो ऊपर गोलक है, जो इंद्रिय है ना, आंख इंद्रिय है, नेत्र इंद्रिय, वो अलग है। नेत्र इंद्रिय सिर्फ मैं इतना ही तो इशारा कर सकता हूं कि जिससे देखने का ज्ञान हो रहा है वो नेत्र। अब उसको कहो कि अब दिखाने का तो कोई उपाय नहीं है। उपाय नहीं। वो ध्यान से सिर्फ आप बुद्धि से ऐसे अंदाजा लगा सकते हो। डॉक्टर लोग कहते हैं जी अब आपकी आंखों का ऑपरेशन हो नहीं सकता, लेंस लगेगा नहीं। क्यों? कि जो पीछे की लेट थी वो खत्म हो गई। वो पीछे की लेट क्या थी वो डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा। वो इतना ही कहेगा जी देखने की शक्ति होती है पीछे। होती है, बिजली के हाँ, करंट की बात है। वो देखने की शक्ति होती है, वो खत्म हो चुकी है, इतना ही तो बोलेगा। हाँ जी। इससे ज्यादा क्या बोलेगा? अब कहेंगे वो देखने की शक्ति क्या होती है? अंधाधुंध के प्रकाश किसी को वैभव आता है। हाँ, तो वो अगर देखने की शक्ति क्या होती है उसका अनुभव जो है वो सूक्ष्म इंद्रिय है, वो सूक्ष्म शरीर है, इसीलिए उसका नाम सूक्ष्म का है। सूक्ष्म मतलब ही होता है जो इनसे नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी अनुभव में आ रहा है। और गहरा स्पष्ट रूप से अनुभव में लेना हो तो फिर ध्यान, फिर आप ध्यान कीजिए उसके ऊपर, फिर आपको ही अनुभव होगा। और आपको अनुभव होगा फिर आप बता नहीं पाओगे दूसरे को। अनुभव भी ऐसे होते हैं, थोड़ा बहुत संकेत कर सकते हैं। फिर इनका विभाग भी नहीं, इन 5 प्राणों का ही 5, इन एक प्राण के ही आगे 5 हुए, एक से ही 5 हुए हैं और फिर इसके 5 उपप्राण और हैं। अच्छा। हाँ जी, 10 प्राण है वैसे। 5 प्राण मुख्य, पहले तो एक ही मुख्य प्राण है जो श्वास आवा जावा है। हाँ जी। ठीक है, उन्हीं के फिर 5 कर दिए गए, फिर 5 के 5 और उप प्राण है, धनंजय, कुरम। धनंजय प्रभा जब शरीर जब मुर्दा हो जाता है, शरीर जब मुर्दा हो जाता है उसके बाद शरीर फूल जाता है ना। हाँ जी। जीवात्मा तो उसमें नहीं होती, फिर ये शरीर फूलता है। क्यों फूलता है? वायु से फूलता है और उस वायु का नाम है धनंजय। ठीक है। ऐसे अलग अलग क्रिया, इसमें थोड़ा विस्तार वेद, इसमें आयुर्वेद में भी और खुलासा करके बता देते हैं कैसे शरीर में कैसे कैसे काम करते हैं, कौन से प्राण से शरीर के अंदर क्या खराबी आ जाती है, क्या कमी आ जाती है, किस रूप में काम करता है, प्राणों को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनकी औषधि क्या है, ये सारा आयुर्वेद में विस्तार है इसका। ठीक है। इसको अगर अलग अलग इस रूप में देखना हो तो आयुर्वेद के अंदर देख लेना पढ़ करके, क्योंकि आयुर्वेद का विषय तो अपना है नहीं, इसलिए हाँ जी। थोड़ा इसको नहीं कर पाएंगे। चाहे इसको पढ़े हो तो वो थोड़ा और विस्तार से कर देते हैं। तो ये 5 प्राण है, अंतःकरण है, 17 तत्वों के क्या फल, इनका समझने का फल क्या है। ये 17 तत्व समझे हैं अलग अलग, इनका समझने का फल है क्या। अब प्राण समान वायु जो है ना, थोड़ा सा प्राण का और बता देंगे 2 का होगा। प्राण तो मुख्य है, यहाँ पर काम करता है उसी प्राण का, और समान वायु है वो नाभि में रहता है हमारे, वो पंप का काम करता है, सिंचाई का काम करता है। जैसे हमारा खेत है और खेत के बीचों बीच ट्यूबवेल है, तो पूरे खेत की सिंचाई का काम उसने करना है, पानी सप्लाई। तो हमारा खून को पूरी नाड़ियों में पहुंचाना, सब जगह पहुंचाना और खाए पी का रस बनाना, ये समान वायु का काम होता है, वो नाभि में काम करता है। ठीक है ना। हाँ, अपान वायु नाभि के नीचे रहता है, जो गंदी हवा को विसर्जन करता है। ठीक है। उदान वायु ऊपर रहता है कंठ में, डकार है और छींक आना है, इनमें काम करता है।
समान, उपान और अपान। हाँ, और प्राण मुख्य रूप से करता है, समान इसमें करता है। ये प्राणों का अलग अलग है। एक तो जोड़ों में भी बिना वायु के जोड़ भी तो नहीं हिलते। हाँ जी। सारे जोड़ों को मोड़ना करना ये वायु का काम है। और जब वायु कंबड़ हो जाता है, जैसे बीपी, ब्लड प्रेशर, अच्छा। शुगर कंबड़ हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। इसी प्रकार हमारे अंगों में वायु का कंबड़ होने से दर्द शुरू हो जाता है। बागड़ी भाषा में कहा जी बा आ गयो, बा आवे को नहीं, पहले ही हुआ है, मैं गड़बड़ होगी। ठीक है भी गड़बड़ ना सही कर दे वो सही हो जाओ काम। आड़ो गेड़ो का ठीक हो नहीं। पर आपको समझना को मतलब क्या है? समझने का मतलब ये है कि ये 17 तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं है, ये अपंचीकृत महाभूत हैं। ये 17 तत्व समझने का फल है। ये 17 तत्व मैं नहीं हूं और मेरे नहीं है ना। ये इनका समझने का फल है। क्यों हम इन्हें उलझ जाते हैं? हम मन के साथ हो जाते हैं तो मन हो जाते हैं, हम देह के शरीर के साथ हो जाते हैं। हमने अपने शरीर के साथ कर लिया, शरीर का साथ कर लिया तो हम शरीर हो गए, शरीर ही समझने लगे अपने आप को। और इतना ही नहीं है, कितनी बार दोहराया गया है समाज के द्वारा, दूसरों के द्वारा, तुम शरीर हो, तुम शरीर हो, तुम शरीर हो। दुरा दुरा के उस पर झूठ को सत्य कर दिया बिल्कुल। गुरुजी सुनाते ना, वो एक आदमी था, बोला अच्छा आदमी, बढ़िया अच्छा, तो वो कहीं से एक बकरा खरीद के ले आया। अब वो बकरा खरीद के ले आया तो 3-4 चोर थे। उन्होंने कहा अभी चोर इसका बकरा लेना है, ले कैसे? ये बकरा जो है इसे लेना है, ले कैसे? क्योंकि उसने तो मोढ़े पे रख रखा है। अब मोढ़े में से बकरा उतारा जाए, कैसे उतारा जाए? ले जाना जरूर है। तो उन्होंने 3-4 चोरों ने मिलकर के एक राय बनाई कि इस विधि से इसको लिया जा सकता है। एक व्यक्ति को यहीं खड़ा कर दिया, एक को 2 किलोमीटर आगे और एक 2 किलोमीटर आगे और, चारों व्यक्ति ऐसे अलग अलग खड़े हो गए काम से बारे। वैसे पहला व्यक्ति उन्होंने कहा, उसने कहा राम राम जी, राम राम। अच्छा कहाँ से आ रहे हो जी? फलाने गांव से आ रहे इधर। बाप बहुत बढ़िया। अच्छा आपने कुत्ता बड़ी अच्छी नस्ल का ले आए हो आप, बहुत बढ़िया कुत्ता है। उसने कहा कुत्ता दिख रहा है तेरा? मोल खरीद के ले आऊं, बकरा है, पैसे दे खरीद ले आऊं तुझे कुत्ता है? कहने लगे साहब अब आपसे जिद तो क्या करें, है तो ये कुत्ता ही, आपको किसी ने भ्रम में डाल दिया। बकरे का कुत्ते के आप बकरे के पैसे दे करके आ गए। पर कोई बात नहीं, कुत्ता कह लो बकरा कह लो, हमें क्या है, आप इसको बकरा कहते हो पर हमारे यहाँ कुत्ता ही है ये। और आगे अब उसने शक हुआ अभी क्या रोड़ा क्या है, क्या इसका दिमाग खराब है कि मेरा दिमाग खराब है, क्या लेने में गड़बड़ है? उस सोचता गया, मन में थोड़ी हलबली हुई उसके अंदर। 2 किलोमीटर बाद में दूसरा आदमी मिल गया, राम राम जी, राम राम जी, और हालचाल पूछे। कुत्ता बहुत अच्छा है आपका भी, और कुत्ते को सिर पे क्यों लाद रखा है? कुत्ते तो नीचे रहना चाहिए कि कंधे पे लेके चलते हो? बताओ, यही कोई जमाना है आज का? कुत्ते को भी मोटे पे उठा के घूम रहे हैं लोग, सिर पे उठाए घूम रहे हैं। और आजकल तो घूमते हैं झोलियों में लेके, कारी ऐसी में लेकर के। आदमी की हालत ऐसी है, अपने बच्चे तो नौकर पालते हैं और कुत्तों के बच्चे खुद पालते हैं। ये मॉडर्न जमाना है, ये पढ़े लिखों की बुद्धि है। अब उसको बातचीत हुई, समझाया, अब उसको शक हो गया पूरा। अब उसने नीचे मना तो बहुत किया कि नहीं बकरा है, नहीं बकरा है, लेकिन मन में पूरी शक आ गई। अब वो नीचे उतारा, नीचे उतार के गौर से देखा उसको, उसके कान देखे, हाथ देखे, पूरा ट्रेंड किया। एक कर जाके मुंह धो के आया पानी से, देखने में तो फर्क नहीं आ गया। फिर लेके चल दिया, तब तक तीसरा फिर मिल गया। अब तीसरा मिल गया, तीसरे ने फिर वो इसी बातों को दोहराया। अब उसको ये मन में उसने कहा कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है, कहीं भी हो, मामला तो गड़बड़ है, बकरा तो ये हो नहीं सकता। 1 आदमी 2 आदमी का है, 3 आदमी का है। अब उसको पूरा अंदर से निश्चय होने लगा, बहुत दिमाग लगा लोगों के। फिर भी उसने कहा पैसे लगा के ले चलो। तब तक चौथा आदमी मिल गया। चौथे ने कहा और जी राम राम जी, आज तो जमाना ही बदल गया, गड्ढे को
सिर पे उठाए घूम रहे। पर एक बात है अच्छी शकल का कुत्ता, बढ़िया है। तो इसका ऐसे ही हमें भी जरूरत थी, देखा हमें भी दिला देते, तब तक मौक गया था। उसे देखा तो ऐसी की तैसी के, मैं जब से लगे गांव वाले और मजाक करेंगे, तू यही ले जा रट्टा काटे उसको, उसी को पकड़ा दे, वो ले गया। पक्का ठोक दिया ना, था तो बकरा ही, लेकिन कुत्ता सिद्ध करके 4 आदमी ने कुत्ता सिद्ध एक ही बात को दोहराया। हमको ये दोहराया गया, हम दृष्टा आत्मा है, दृष्टा है हम, ब्रह्म परमात्मा रूप है हमारा, लेकिन हमको बार बार ये दोहराया गया, तुम शरीर हो, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा ये कुल है, तुम्हारी ये जाति है, तुम्हारा ये फलाना है। हमको दुरा करके पक्का कर दिया, जो थे वो नहीं रहा। शरीर के साथ जुड़ गए, हम शरीर हो गए, शरीर को मान लिया हम शरीर हो गए, मन को मान लिया हम मन हो गए। जब शरीर हो गए, मन हो गए, तो हम विराट नहीं रहे, क्षुद्र हो गए, छोटे हो गए, मरने जीने वाले हो गए, रोगी हो गए, बीमार हो गए। शरीर आत्मा में बीमार नहीं होती कभी, सारी बीमारी किसमें है? शरीर में और मन में। जब हम शरीर और मन हो गए तो सारी बीमारियां शुरू हो गई। जब हम कर्ता भोगता हो गए, सारी बीमारियां शुरू हो गई, जबकि हम ये नहीं है, ना हम करता है ना भोगता है। हम शुद्ध बुद्ध हैं, निर्लेप हैं, विशुद्ध रूप है, स्वयं प्रकाश रूप है, अंधकार रूप नहीं है। हमारा स्वरूप बिल्कुल अटक, हम अपने आप के स्वरूप को, दृष्टा को, साक्षी को, अपने स्वरूप को भूल करके, स्वयं प्रकाश को भूल करके दूसरे को तब अपना लिया, दूसरे की मान्यता हमने कर ली। उसी से सारा खेल, उसका जो गुणधर्म सब बदल गया। अब इस शरीर को मैं मान लिया तो अब ये जन्म भी लेगा, मरेगा भी, अब इसमें हरी बीमारी भी होंगी, घटे बढ़ेगा भी, संयोग वियोग भी होगा, मिलना बिछड़ना भी होगा, सारी बीमारियां इसमें शुरू हो गई हैं इसके मानने से। और ये मान्यता एक बारी में नहीं आई, बहुत टाइम बाद में आई है, मिल मिल के। हम अपनी भावना से ही बंध जाते हैं, अपने भावना को ही ले लेते हैं। और ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इसको छुड़ाना, अपने भाव को ही छुड़ाना बड़ा औखा हो जाता है। अपने भाव से हम पालते हैं, अपने भाव को ही छुड़ाना औखा हो जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। जी। उनके पास इतना मतलब भाव शक्ति थी, इतने भगत थे वो, कई प्रकार की साधना की उन्होंने। फकीरों के साधना बिल्कुल फकीर ही हो गए, सब कुछ भूल गए। और जब उन्होंने सखी, बंगाल में भी सखी साधना चलती है, वो उन्हीं से चलती है। जब उन्होंने सखी साधना करी, मतलब मैं भगवान की सखी हूँ, गोपी हूँ, तो इतना कुछ बदल गया। उन्होंने कहा कि 3 महीने बाद में उनकी आवाज और चाल बदल गई। ठीक है, स्वामी रामकृष्ण की आवाज बदल गई स्त्री जैसी, चाल स्त्री जैसी हो गई। सिर्फ इतना नहीं, उनके स्तन बढ़ गए स्त्रियों जैसे। चलो स्तन भी कोई बड़ी बात नहीं थी, कई बंदों आदमी को वैसे ही बढ़ जाते हैं। लेकिन 6 महीने होते होते सबसे बड़ा जो काम हुआ, जिसमें वैज्ञानिक और डॉक्टर भी फेल हो गए, जिनके दिमाग हिल गए थे, उनको मानसिक धर्म शुरू हो गया। हाँ जी, मानसिक धर्म शुरू हो गया 6 महीने हुए सखी साधना के अंदर। इतने भावपूर्ण तरीके से करते थे, इतनी उनकी मतलब मान्यता इतना असर डालती है। मान्यता कोई मामूली चीज नहीं है, मान्यता से इतना बड़ा असर होता है। भाव जुड़ गया। हाँ, उसी भाव से शरीर के अंदर इतनी प्रक्रियाएं बदल गई। ऐसे वो माँ की साधना करी तो माँ साक्षात रूप उनको होते थे। अब वो जैसे ही समाधि लगाते तो माँ का रूप खड़ा हो जाता। अब ये भाव तो था, भक्ति तो थी, लेकिन ज्ञान, रितेन ज्ञान मुक्ति, बिना ज्ञान के तो मुक्त हो नहीं सकती। अब स्वामी रामकृष्ण ये देख रहे हैं, कोई गुरु मिले मुझे जो मेरा कल्याण करे, मुझे आगे का रास्ता मिले। तब उस टाइम में माने हुए संत थे तोतापुरी जी, वेदांती। हाँ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु, वो उनको बुलाया, वो आए तो उन्होंने कहा कि अब ठीक है, तुम समाधि के अंदर जो है जैसे भाव और होते हो, तो आप वो भाव में जाते तो माँ उसके सामने खड़ी हो जाती, हम आती माता था। तो उन्होंने कहा माता कोई काट दो तलवार लेकर के। उन्होंने कहा काट दो, जिनको इतने टाइम पूजा पूजा सेवा करा, उसको काटना बड़ा मुश्किल काम है। अपने भाभी तो थे, अपनी कल्पना को मोड़ना कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा नहीं, तो फिर बहुत उनको समझाया, वो नहीं माने। तो उन्होंने, गुरु ने कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तेरे पे टाइम खर्च करूं,
मुझे और बहुत काम करने हैं। इसलिए आप जो है जैसे मूर्ति सामने खड़ी होती है और तलवार उठाना और काट डालना, तो स्वामी रामकृष्ण कहते कि वहां तलवार कहां से लेके आऊंगा, वहां कि जहां से माता की मूर्ति आएगी वहीं से तलवार आएगी। भाव से ही मूर्ति आती है, भाव से ही तलवार आएगी। तो एक बार, दो बार, तीन बार फेल हो गए। तीसरी बार उन्होंने कहा कि देखो मैं जो पास में बैठे कर रहा हूं, लास्ट मौका है, ये करना हो तो करना, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम है, हम चले। तब अब उन्होंने पूरी तैयारी के साथ बैठे और उन्होंने कांच, जैसे ही वो सामने आया, तोतापुरी सामने बैठे समझ गए, तो उन्हें उठाओ, उन्होंने कांच का टुकड़ा लिया और रामकृष्ण के यहाँ मार दिया, काट दिया मस्तक, और उन्होंने तलवार उठाई, टुकड़े कर दिए। बस उस टाइम उनको ज्ञान हुआ। तब तो अद्वैत का ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान हुआ स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, उनके सदु। तो मान्यता कितना बड़ा अर्थ रखती है, छोटी मोटी बात नहीं है। एक प्रोफेसर ने जो है प्रयोग किया अपने विद्यार्थियों पर, प्रयोग किया क्लास के अंदर। आधे विद्यार्थी जो थे उनको एक क्लास में कमरे में कर दिया, आधे दूसरी क्लास में कम कर दिया। सवाल एक ही था, दोनों में अलग अलग नहीं। एक कक्ष रूम में गए और उनको कहा कि देखो ये जो मैं सवाल आपको बता रहा हूं, जो सवाल आज देने जा रहा हूं, ये बहुत कठिन सवाल है, इसमें बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान भी इसको हल नहीं कर पाते। आप में से कोई बहुत ही बुद्धिमान होगा, अच्छा होगा, तो इनको हल कर पाएगा, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल आप करके देखिए, कोई तो करने वाला निकलेगा, आप करिए इसको। लेकिन यह है बहुत कठिन, बहुत जटिल है ये, मैं जानता हूं, फिर भी आपको मैं ये दे रहा हूं। और प्रोफेसर ने वो सवाल दिया, तो उनमें से 20 बच्चों में से 3 बच्चों ने सवाल हल किया, बाकी ने वो सवाल हल नहीं किया, हुआ ही नहीं। दूसरी क्लास में जाता है प्रोफेसर, दूसरी क्लास में जाके सवाल वही देता है, लेकिन वो सबसे पहले कहता है कि ये सवाल इतना सरल है, इतना आसान है कि इसको तो आपसे छोटी कक्षा वाले जो बच्चे हैं, 5वीं 4 क्लास के पढ़ने वाले, वो भी इसको आसानी से हल कर देते हैं। लेकिन एक प्रयोग के लिए मैं आपको दे रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि आप कोई इनमें से न कर पाएगा। मुझे लगभग इसको सभी बुद्धू से बुद्धू आदमी भी कर लेता है, और आप इस सवाल को निकालिए। तो उसमें जब वो सवाल उनको दिया गया तो सिर्फ क्लास में 3 ही बच्चे नहीं कर पाए थे, बाकी सबने कर दिया। देखो, सिर्फ मान्यता ही थी, कुछ भी नहीं था, उसकी मान्यता ने ही बदल दिया। मानने से बहुत कुछ होता है, मानने से छोटी बात ऐसी नहीं है। एक नर्स जो है वो हॉस्पिटल में गई पेशाब चेक करने के लिए, मरीज को उसने कहा कि लो पेशाब दो। अब उसने बोतल रख रखी थी, बोतल में रख देखा, नर्स ने कहा पेशाब का ऐसा रंग होता है, लाल लाल रंग था उसमें। उसने कहा साहब अगर आपको ऐसे नहीं लग रहा हो, उसने कहा मैडम जी अगर आपको ऐसे नहीं लग रहा हो, ये सही नहीं है, तो ले आओ एक बार फिर दोबारा दुहरा देता हूँ, एक बार पी लेता हूँ, फिर निकल के आएगा, रंग बदल जाएगा। उसने बोतल ली, वो मरीज वो पी गया, पूरी पी गया। वो नर्स उसको देख रही थी, उसने कहा ये पेशाब पी गया, नर्स बेहोश हो गई, गिर गई नीचे। था उसमें क्या, वो संतरे का जूस था। अब जो पी रहा था वो तो उसको तो पता था, उसने संतरे का जूस पी लिया, वो शरीर में निकल के आएगा तो अपने आप ही फिल्टर हो जाएगा। लेकिन उसने सोचा ये पेशाब पी गया। इसके मारने से वो नर्स ने इतना सोचा ये पेशाब पी गया, बेहोश हो गई, गिर गई वहां पे। मान्यता बहुत बड़ा असर रखती है। हमने जो हमारी मान्यता है, हम शरीर के साथ बंध चुके हैं, शरीर को मान लिया ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूं, मेरी ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये शरीर मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा आगे प्रसंग पूरा कर लें। सत्रह तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं है, ये किसके है, किस कारण से जानना है? मैं इसका सत्य तत्व का जानने वाला हूं, जो जिसको जाने हैं तो उससे न्यारा हुए है। ठीक है, ये नियम है, जो जिसको जानता है वो उससे न्यारा होता है, ये उसका नियम है। इस कारण से सत्य तत्व मैं नहीं और मेरे नहीं। इस विषय दृष्टांत, कोई दृष्टांत
तो दृष्टांत ये है कि जैसे नृत्यशाला में स्थित दीपक, एक नृत्य नाचने वाला शाला जो है नृत्यशाला, उसमें एक दीपक यानी एक बल्ब, राजा, प्रधान, अनुचर, नायिका, विजयंत्री और अन्य सभा के लोग ये बैठे हैं तब भी प्रकाश्य है, और ये सर्व उठ के जावे हैं तब भी प्रकाश्य है। अब ये बल्ब है, ये बल्ब जल रहा है यहाँ पर, ये शाला समझ लो, नृत्यशाला यहाँ बाहर का जो दृष्टांत है। यहाँ पर राजा भी बैठा हुआ है, प्रधान भी बैठे हुए हैं, अनुचर भी बैठे हैं, नाचने वाले बाजने वाले सब बैठे, ये बैठे हो तभी प्रकाश तो वैसे ही, प्रकाश में फर्क पड़ेगा कोई नहीं पड़ेगा, प्रकाश वैसा ही रहेगा। ऐसे ही शरीर के अंदर ये नृत्यशाला है, ये पूरा शरीर एक नृत्यशाला है। इसमें जो साक्षी है, आत्मा है, दृष्टा है, वो तो दृष्टा देखने वाला है, साक्षी देखने वाला है, सबका गवाह। इसमें जो चिदाभास है वो राजा है, ठीक है, और मन इसका प्रधान है, सीधा मन प्रधान है, और 5 प्राण इसके अनुचर हैं, आगे में चलना है, मुख्य कर्मचारी, ठीक है ना। और बुद्धि नायिका है, नाचने वाली बुद्धि नायिका है जो नाचती है। और 10 इंद्रिय रूप बजंती, 10 इंद्रियां पे बजाने वाले हैं, बजा कोई बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई नए संगीत है, इनके भी सब इंद्रियों के अलग अलग इंद्रियों के, जैसे बजाने वाले अलग अलग बैठे होते हैं, वो साज मिला देते हैं, इस इंद्रियां भी अपनी साज मिला देती है, फंसा देती है, आ जाओ। ये जागृत स्वप्न विषय हुए है तब भी मैं जानता हूं, और नहीं सुसुप्ति में नहीं होते तब भी। मन बुद्धि चित्त इंद्रियां बाजा बुजा वाले सारे अगर गहरी नींद में सब जागते में होते हैं तब भी साक्षी प्रकाशता है, और गहरी नींद में ये सब खो जाते हैं तब भी प्रकाशता है। बल्ब जो है, लाइट जो है, वो साक्षी के रूप में है। तिनका ना हुए तिनको भी मैं प्रकाशता हूं, इस विषय यह दृष्टांत जानना चाहिए। सो कैसे समझना है? उत्तर, जागृत अवस्था विषय इंद्रियां और अंतःकरण दोनों को सहायता से मैं प्रकाशता हूं। जागृत में तो इंद्रिया और अंतःकरण दोनों की सहायता होती है, और स्वप्न अवस्था में इंद्रियों के बिना केवल अंतःकरण से प्रकाशता है, केवल मन बुद्धि से प्रकाशता है। स्वप्न में इंद्रिया और शरीर तो नहीं होता, लेकिन मन तो होता है, अंतःकरण तो होता है, उनकी सहायता से। और सुसुप्ति में इंद्रिया और अंतःकरण दोनों भी नहीं होते, केवल मैं ही होता हूं, तब भी प्रकाशता हूं। ठीक, स्थूल में तो ये ऊपर वाले जाती है, सूक्ष्म में अंदर वाली मन बुद्धि भी चली जाती है, सुसुप्ति में केवल ही रह जाता है। हाँ, इस विषय दृष्टांत क्या कहते हैं? इसमें कोई दृष्टांत है? तो उत्तर है, जैसे 5 छिद्र वाले घट के भीतर पात्र में तेल और बत्ती सहित दीपक जलता है। एक घड़ा है, घड़े में 5 सुराख